जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हमारे चैनल को देखना ना भूलें। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला हर दूसरा छात्र इस एक टॉपिक को सबसे आसान समझकर छोड़ देता है, लेकिन जब असली परीक्षा में यहाँ से सवाल आते हैं, तो 90% लोग नेगेटिव मार्किंग करवा कर बैठ जाते हैं। अगर आप इस बार अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ पिछले 10 वर्षों के सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले सवाल। अगर खुद को एक सच्चा एस्पिरेंट मानते हो, तो आज इस चैलेंजिंग टेस्ट में सिर्फ 20 सही जवाब देकर दिखाओ। अगर 20 सही नहीं हुआ तो समझ जाना तैयारी बहुत कमजोर है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। उसके बाद फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन तो बी और सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, बी और सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, विटामिन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकेटियस रोग किस विटामिन की किस विटामिन की कमी से बच्चों में होता है। रिकेटियस रोग किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटियस रोग बच्चों में होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, विटामिन डी को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक? तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो बी 1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है, बी 1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी 12 से एनीमिया रोग होता है, बी 12 से एनीमिया और रोग होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 13 नंबर में कि मानव शरीर में जनन क्षमता में की कमी कमी के किस विटामिन के अभाव से होता है। मानव शरीर में जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के अभाव से होता है? तो ई हो जाएगा इसका आंसर, विटामिन ई। अगर आप किसी भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर जाइएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि पिछले 10 वर्षों में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 14 नंबर का लिखा है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाजर, ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलगरा रोग
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पे लग रहा है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन 3 के कारण लग रहा रोग होता है, विटामिन 3 के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग के लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है। यह किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़ों में खून आना तो विटामिन सी के कारण होता है। मसूड़ों में खून आना विटामिन सी के कमी के कारण होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलिया के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? मछलिया के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब विटामिन डी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी माना विटामिन सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन गोल्डन धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गोल्डन धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर, विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओस्टियो ऑस्टियो मलेरिया रोग वयस्कों में किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा इसका आंसर, विटामिन डी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा में ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 9.3 कैलोरी, 9.3 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट या खिलाड़ी के तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, एथलीट या खिलाड़ी के तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है तो ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि प्रोटीनों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीनों का निर्माण किससे होता है? तो अमीनो अम्ल से प्रोटीनों का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल से प्रोटीनों का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण और मरम्मत किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण और मरम्मत किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में कुवासियोरक और मरामस और रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, प्रोटीन के कारण होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गंध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुर्गंध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुर्गंध प्रोटीन को रेनिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, रेनिन बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? दूध में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट का नाम लैक्टोज है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, लैक्टोज। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है, शहद का मुख्य फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संचित रहता है? कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में संचित रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है? दोनों में सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुक्रोज को जाना जाता है, सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुक्रोज को जाना जाता है।
उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो इसका आंसर फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में दिया है कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डर निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डर पोषण तत्व कहा जाता है। बॉडी बिल्डर पोषण तत्व कहा जाता है। बॉडी बिल्डर पोषण तत्व कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। 42% होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, दूसरों को बताएं कि धीरज स्टडी पॉइंट में बहुत ही अच्छा वीडियो चलता है, इसे अपने एग्जाम में वीडियो को देख कर जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मानव बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। मानव बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन पाया जाता है। केराटिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। केराटिन पाया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अग्नाशय होगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस कार्य के लिए करता है। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस कार्य के लिए किया करता है, तो वसा के संग्रह के लिए। वसा के संग्रह के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। वसा के संग्रह के लिए करता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोज मुख्य रूप से क्या है। सेलुलोज मुख्य रूप से क्या है। सेलुलोज तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। मानव शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है। रक्त में तो आयरन, अन्य लोहा, आयरन, इसका संकेत एफी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक की पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो आयरन की। तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में लगभग कितनी प्रतिशत भाग जल से बना है, तो 60 से 70%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 से 70% बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए तो पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंसुलिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है, तो ज्यादा हो जाएगा इसका आंसर। ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव दांतों में फ्लोरोसिस और रोग पानी में किस तत्व की अधिकता से होती है, तो फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर फ्लोराइड।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यह है कि हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए और अपने एग्जाम में जाकर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये सब आपसे क्वेश्चन छूट सकता है। तो चलिए अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके लिए जय हिंद जय भारत।